यहाँ पे देख लें हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है, उन्होंने फर्स्ट आइटम लिस्ट की हुई है। अमेजोन उनका सोर्स है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर तकरीबन 59.9 की अवेलेबल है और उन्होंने यहाँ पे सेम आइटम 103 की जो है इन्होंने लिस्ट की है। इसको अगर हम ओपन कर लें कि अभी तक इन्होंने कितनी आइटम सोल्ड कर ली हैं और इनके स्टॉक में कितनी अवेलेबल हैं, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने तकरीबन 4 आइटम अब तक सोल्ड कर ली हैं। तो यहाँ पे जो एटसी की टोटल कॉस्ट होगी प्लस इंक्लूडिंग एटसी सेलिंग फीस 73.41 और जो हमें प्रॉफिट होगा एक यूनिट सोल्ड करने के बाद तकरीबन 29.63। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने एटसी स्टोर के लिए किस तरह से आइटम हंट करनी है, वो कौन सी ऐसी आइटम होंगी जो फास्ट सेलिंग आइटम होंगी, ताकि अगर आपके इट्से के ऊपर अभी तक सेल नहीं आ रही तो आप वो फास्ट आइटम जो है वो हंट करके किस तरह से अपने एटसी के स्टोर के ऊपर लगा के अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम एटसी स्टोर के ऊपर आए और यहाँ पे अगर हम एयर रिंग्स लिखें, अकेला हमने एयर रिंग्स लिखा, हम यहाँ से देख लेते हैं कि लोग कितना प्रॉफिट ले रहे हैं या लोग किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एयर रिंग्स का एक जो कीवर्ड है वो टाइप किया तो यहाँ से आप देख लें एक ये वाला सेलर है जो कि तकरीबन 1 लाख प्लस इसके फीडबैक अवेलेबल है। यहाँ से भी तकरीबन 1 लाख प्लस इन्होंने जो 2 आइटम डिफरेंट सेम सेलर है, डिफरेंट आइटम के साथ इन्होंने अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो बनाया हुआ है। इतने फीडबैक इनके ऊपर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप सारे देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी की कैटेगरी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट वाली लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं कि अब तक इस वाले सेलर ने एक लिस्टिंग से कितना प्रॉफिट ले लिया है, तो यहाँ से आप देख लें तकरीबन 20 प्लस जो आइटम्स है वो लोगों ने ऐड टू कार्ड कर ली हैं और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 5 लाख प्लस जो लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। इतनी आइटम अब तक ये सोल्ड कर चुके हैं। जस्ट एक आइटम अगर इतने टाइम इन्होंने सोल्ड कर ली है, अगर आप इस तरह की सेम आइटम अमेजोन से या अली एक्सप्रेस से हंट कर लेते हैं तो इतनी तो बहुत दूर की बात है, हम डेली की 1 या 2 सेल तो ले सकते हैं। अगर हम अमेजोन के स्टोर के ऊपर आए और यहाँ से अगर हम हैंडमेड इयररिंग लिखते हैं तो यहाँ से फर्स्ट पे हमें इसका जो सजेशंस है वो शो हो रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी किस्म के जो आइटम्स हैं, हैंडमेड आइटम्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस के साथ लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। आपके लिए जो भी वायबल रहेगी आपने यहाँ से सर्च आउट करके उसी आइटम को आपने अपने हिसाब से लिस्ट कर लेना है। अगर हम यहाँ से कोई और कीवर्ड ऐड करें हैंडमेड, अगर हम यहाँ से बैग को यहाँ से देख लेते हैं। अगर यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से आपके सामने काफ़ी जो लिस्टिंग है वो ओपन हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ से इसी लिस्टिंग को ओपन कर लें तो यहाँ पे तकरीबन ये वाली जो आइटम है 59.99 की अवेलेबल है। तो अगर यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी करके एटसी के ऊपर देखूँ कि ये वाली आइटम जो है वो एटसी के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ से हम यही आइटम पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है उन्होंने फर्स्ट आइटम लिस्ट की हुई है। अमेजोन उनका सोर्स है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर तकरीबन 59.9 की अवेलेबल है और उन्होंने यहाँ पे सेम आइटम 103 की जो है इन्होंने लिस्ट की है। इसको अगर हम ओपन कर लें कि अभी तक इन्होंने कितनी आइटम सोल्ड कर ली हैं और इनके स्टॉक में कितनी अवेलेबल हैं, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने तकरीबन 4 आइटम अब तक सोल्ड कर ली हैं और सेम आइटम अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से इमेज को वेरीफाई कर लें, यहाँ पे तकरीबन सेम इमेज इसका अवेलेबल है। और उसके बाद अगर हम अमेजोन की बात करें तकरीबन यहाँ पे भी सेम इमेज अवेलेबल है। अमेजोन इनका सोर्स है और ये सिंपल यहाँ पे एटसी के ऊपर सेल कर रहे हैं। अगर हम इसी आइटम को कैलकुलेट कर लें यहाँ से ये कितना मार्जिन ले रहे हैं, आप इसको तकरीबन 90 की लगा सकते हैं, आप 85 की लगा सकते हैं। स्टार्ट में आप बिल्कुल कम मार्जिन ले सकते हैं। अगर हम इसी को कैलकुलेट कर लें तकरीबन ये 103 की सेल कर रहे हैं। यहाँ से हमने 103 लिख दिया और हमारी जो शिपिंग है अमेजोन बिल्कुल फ्री शिपिंग अलाउ कर रहा है। और उसके बाद अगर हम अपने अमेजोन स्टोर के ऊपर आएँ, यहाँ पे तकरीबन ये हमें 59 की मिल रही है। यहाँ से अगर हम इसकी जो मटेरियल की कॉस्ट है तकरीबन 59.99 की ये अवेलेबल है। उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट 0,
के बाद हमारे जो भी पेड शिपिंग होगी बिल्कुल जीरो होगी, एड रेट किसी भी तरह से हमने नहीं लगाया हुआ। तो आप यहाँ से देख लें तो यहाँ पे जो एटसी की टोटल कॉस्ट होगी प्लस इंक्लूडिंग एटसी सेलिंग फीस 73.41 और जो हमें प्रॉफिट होगा एक यूनिट सोल्ड करने के बाद तकरीबन 29.63। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन कर लें 29.63 मल्टीप्लाई 4 आइटम उन्होंने अब तक सोल्ड कर लिए हैं, तकरीबन 118 जो पाउंड है वो उन्होंने जस्ट एक आइटम लिस्ट करने से अर्न कर लिए हैं। एक ने सिंपल यहाँ पे इसी के टाइटल को कॉपी करके इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है एटसी की जितनी भी कैरेक्टर लिमिट है उसके मुताबिक, और उसके बाद इसी इमेज को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना है ताकि आप कॉपीराइट के अंदर ना आए। तो यहाँ से देख लें कि सेम इमेज यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन डिफरेंट प्राइसेस के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आपको यहाँ से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एटसी के ऊपर सेलर हैं तो आप स्टार्ट में जो ज्वेलरी की छोटी आइटम्स हैं वो आप लगा सकते हैं। और वो आपने आइटम हंट कैसे करनी है, अगर हम जिक एनालिटिक टूल्स के ऊपर आए, यहाँ से हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, ईबे का ऑप्शन मिलेगा और एक हमें यहाँ पे अली एक्सप्रेस का मिलेगा। तो इस टाइम अगर हम यहाँ पे अली एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करें, अगर हम यहाँ से लिखें हैंडमेड, अगर यहाँ से लिखें हैंडमेड इयररिंग्स, अगर यहाँ से हम लिख के इसको सर्च करते हैं, ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, इतना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, इतनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, इतनी लिस्टिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। यहाँ से ये हमारी होलसेल की प्राइस होगी, आपने यहाँ से देख लेनी है कि यहाँ पे ये अगर हमारी होलसेल प्राइस होगी और हमें इस होलसेल प्राइस के ऊपर कितने शिपिंग जो चार्जेस होंगे, जो कोरियर के चार्जेस होंगे वो कितने देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको ये कितने डेज के अंदर अंदर कस्टमर को डिलीवर करेगा आइटम। एटसी के ऊपर तकरीबन लोग वेट कर लेते हैं 9 to 10 डेज का भी वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपने अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करनी है तो यहाँ से आप आइटम को हंट कर सकते हैं। लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है, ये आपका बहुत बड़ा इशू होता है कि जी हमने आइटम तो लिस्ट कर ली, आप एक ऐसा वे ढूंढ रहे होते हैं कि आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और आपकी जो लिस्टिंग है वो टोटली एटसी के ऊपर या ईबे के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाए। हर चीज को आप ऑटोमेट ना करें, हमारा टोटली ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, हम पाकिस्तान में बैठ के चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम खुद ही ईबे को या एटसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टिंग में ब्रांड न्यू अकाउंट के अंदर कोई भी टूल्स आप यूज ना करें। आप अगर टूल्स यूज करना है, अगर आपने ऑटोमेटेड करना है तो यहाँ से इसका पेड वर्जन ले लें। यहाँ पे इसका ऑटो पायलट का ऑप्शन है, वहां से आप चीजों को इंपोर्ट करके एक क्लिक के अंदर अंदर लिस्ट को लाइव कर दें। मेरा यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये है, लेट अज्यूम कि अगर मैं यहाँ से इसी लिस्टिंग को ले लेता हूँ कि मैं इसको ऑटो लिस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरी ईबे की तो तकरीबन 80 कैरेक्टर का जो टाइटल है उसकी लिमिट है 80 कैरेक्टर की, तो यहाँ पे ये 80 से ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि इस जो जिक एनालिटिक का टूल है इसके रोबोट इतने एलिजिबल नहीं है कि वो यहाँ से 1 by 1 कीवर्ड को उठा के आपके 80 कैरेक्टर आपके मुताबिक फुलफिल करें। उसने जैसे यहाँ से आपके 80 कैरेक्टर अगर यहाँ पे पूरे हो गए तो उसने यही उठा लेने हैं, इमेज उसने एज इट इज उठा लेनी है, इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग उसने एज इट इज उठा लेनी है। उसके बाद आपके जो ईबे के या एटसी के अदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसको फुलफिल ही नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप कनेक्ट ना करें। ईच एंड एवरीथिंग एक ब्रांड न्यू अकाउंट के ऊपर आप मैनुअली करें। यहाँ से अगर लेट अज्यूम कि मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, अगर ये वाली आइटम मेरे लिए वायबल है तो सिंपल मैं इसी आइटम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल इसका जो टाइटल है उसको कॉपी करूंगा और उसको ऑप्टिमाइज करूंगा अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ से इसकी जो इमेज है उसको मैं लूंगा और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ से मैनुअल करूंगा। स्टार्ट में मैं कोई भी सॉफ्टवेयर अपने ब्रांड न्यू ईबे या एटसी के ऊपर इंटीग्रेट नहीं करूंगा। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी का आंसर करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।